है। अच्छा, इसमें जो सर्जरी के पेशेंट है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज़ द सोडियम एंड नंबर 2 इज़ सोडियम कैसे देते हैं कि देखिए जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है सोडियम की है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, ठीक है, और पोटेशियम की कितनी, दैट इज़ 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे। अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये अहमद का वज़न है 65 किलो या 60 किलो तो इसको कितनी सोडियम चाहिए, 90 तकरीबन चाहिए, 1.5 है ना, और पोटेशियम कितनी चाहिए, 60 चाहिए। अच्छा, जब हम कैलकुलेट करते हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल करवाते हैं उसके मुताबिक आप कैसे इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट को देते हैं जी। नॉर्मल जो सोडियम का लेवल है ब्लड में कितना होता है, 135 टू 145, ओके, लेट्स सपोज 140 हम एवरेज ले लेते हैं, तो बॉडी रिक्वायरमेंट कैसे निकालें। आपने एक पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट करवाए हैं, सोडियम आ गया 125, बॉडी वेट है 60, कैसे रिक्वायरमेंट निकालें। तो उसका फॉर्मूला है, लिखो बेटा, उसका फॉर्मूला है 0.2 मल्टीप्लाई बाय डेफिसिट इनटू बॉडी वेट प्लस द नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अब निकाल के देखो, डेफिसिट कितना है, 130, 10 का डेफिसिट है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, वेट कितना है 60, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये कितनी हो गई 90, कितनी हो गई 90 जी। अब निकालें, क्या निकलती है, 0.2 इंटू डेफिसिट इंटू बॉडी वेट प्लस नॉर्मल रिक्वायरमेंट, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होगी 90, उसको तो छोड़ दें, ठीक है, बाकी निकालिए, बाकी कितनी है, मैथमेटिक्स तेरा ठीक है, 210 कैसे निकालेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तो होगी 2, ये 120 ये होगी और 90 ये होगी, 120 प्लस 90 210 हो गई, ठीक है। एक जो नॉर्मल सेलाइन की बोतल होती है उसमें सोडियम कितना होता है, 150 है नॉर्मल सेलाइन में, तो कितनी नॉर्मल सेलाइन इसको चाहिए, अगर नॉर्मल सेलाइन है तो 1.4 तकरीबन लीटर इसको नॉर्मल सेलाइन चाहिए, और अगर रिंगर दे दे तो कितना चाहिए, वो तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। और पोटाशियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लिखो 154 मिलीमोल सोडियम में, यानी मिली इक्विवेलेंट 131 है जी इसमें सोडियम, और इसको बेसिकली लाने की कोशिश करो, ठीक है। 131 इसमें है, 154 नॉर्मल सेलाइन में है, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। जब देखिए आपने फ्लूइड कैसे कैलकुलेट किया था, 40 मिली इक्विवेलेंट 40 ml पर केजी के हिसाब से प्लस आप लॉसेस हो, तो आपने फ्लूइड कैलकुलेट कर लिया, सोडियम कैलकुलेट कर। पोटाशियम के बारे में जो हम आपको बात बता रहे थे, पोटाशियम इज एन इंट्रासेलुलर, मेनली कहाँ का, और वो है इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो इसलिए जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर की कैलकुलेशन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंट्रा सेलुलर की क्या हालत, इसलिए कहते हैं इट्स नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, इट इज़ एन इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। इसलिए हम करते क्या हैं कि हम पोटाशियम देते जाएंगे और साथ कैलकुलेट, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि अगर बाहर ठीक है तो अंदर भी ठीक होगा, अगर बाहर कम है तो अंदर भी कम होगा, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक हमारे पास एविडेंस है। उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है 0.6 इंटू डेफिसिट इंटू बॉडी वेट प्लस द नॉर्मल रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब, नॉर्मल कितना होता है पोटाशियम, 3.5 टू 5.5। अगर किसी पेशेंट का 3 है
कितना डेफिसिट हो गया? 0.5 डेफिसिट हो गया। तो 0.6 इंटू 0.5 इंटू बॉडी वेट 60 वेट है प्लस नॉर्मल रिक्वायरमेंट जी। अब बताइए कितना बना? 78 बन गया। कितना बना? 78 मिलीमोल। और वो जो एक वाइल होती है जिसे हम उसमें डालते हैं ड्रिप में, उसमें कितना होता है? 20 मिलीमोल। पहले 25 वाली आती थी, आजकल नहीं आती। आजकल जो आ रही है दैट इज 20 मिलीमोल। क्या ख्याल है पोटाशियम अगर आपको दे दिया जाए, लगा दो इसको, लगा दें? इसको लगाओगी अगर लगा टू ए सिस्टम, डेथ हो जाती है मरीज की अगर आपने पोटाशियम डायरेक्टली लगा दिया। ठीक है, तो आप कैसे देते हैं उसको? आप उसको ड्रिप में, और उसका रूल क्या है? हैं? उसका रूल है रूल ऑफ 40। रूल ऑफ 40 क्या है? 40 मिलीकुलेंट से ज़्यादा नहीं डालना। जब तक 40 ml पर आवर यूरिन आउटपुट ना हो उस वक्त तक आपने पोटाशियम शुरू नहीं करना। आम तौर पे ये जो पोटाशियम जब आप पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आता है तो फर्स्ट डे पे कितना ही पोटाशियम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। कितना सेलाइन देना चाहिए? वो भी नहीं देना चाहिए। क्यों? फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पे क्यों नहीं देना चाहिए? इंजरी की वजह से सेल के अंदर वाला बाहर आ जाता है। पोटाशियम तो इसलिए नहीं देते कि जो इंजरी होती है पोटाशियम वैसे बाहर आ जाता है। और सोडियम क्यों नहीं देते? सोडियम क्यों नहीं देते? सेलाइन में होता है, लेकिन क्यों नहीं देना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव? ऐसी क्या चीज़ है बॉडी में जो रिलीज होती है जिसकी वजह से नहीं देना चाहिए? यासिर को बहुत जोर से आई है अगर यही कर दिया। हाँ बोलो शाबाश। एल्डोस्टेरोन यासिर भाई कह रहे हैं क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो निकलता है और वो क्या करता है? रिटेंशन ऑफ सोडियम। वो क्या करता है? रिटेंशन ऑफ सोडियम करता है। दैट्स व्हाई सोडियम इज नॉट नीडेड। ठीक है। और पोटाशियम क्यों नहीं देते? क्योंकि जब सेल इंजरी हो जाएगी, इसलिए कहते हैं अगर इंजेक्शन भी लगा लेंगे ना, टीका इंट्रामस्कुलर लगा के आप सोडियम का लेवल करेंगे तो रेज हो जाएगा, इतने से भी बढ़ जाता है। पोली ट्रॉमा का पेशेंट होगा, अगर उसमें आप करेंगे तो पोटाशियम का लेवल वैसे ही ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है तो उसका भी पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई सोडियम एंड पोटाशियम दैट इज नॉट नीडेड इन द फर्स्ट 24 आवर। और फ्लूइड कितना चाहिए होता है? फ्लूइड भी कहते हैं 2/3 ऑफ द फ्लूइड शुड बी देयर। कितना देना चाहिए? क्योंकि रिटेंशन हो रही है। सो दैट्स वाई फ्लूइड भी फर्स्ट 24 आवर में कम देते हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सोडियम पोटाशियम। अब आपने करना ये है, आज का आपका टास्क ये है कि किस किस के पास बैठ जाए, हाथ खड़ा करें। सबके पास